इसके बाद तो यीशु बोले मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा को भेजने के बाद तुम लोग दुनिया के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो यीशु पिता के पास चला गया और ये लोग माता मरियम के साथ बंद कमरे में प्रार्थना करते रहते हैं। पंदकुस का दिन में यीशु तो शाम का समय दरवाज़ा सब बंद है, खिड़की बंद है, फिर भी तो यीशु अंदर आ गया और सबसे पहले बोलते मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ। यीशु हमको वही देते हैं। यीशु में विश्वास करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते, हमेशा शांति का अनुभव करते हैं। तो इसके बाद बोलते हैं मैं दुनिया में तुम किसी का पाप के क्षमा करेगा तो उसमें स्वर्ग राज्य में भी उसकी क्षमा होगी, और किसी का पाप की क्षमा नहीं देगा तो स्वर्ग राज्य में उसका भी निषेध होगा। तो ये पंदकुस का और सबके माथे में यीशु फूंका मैंने पवित्र आत्मा उतर गया। हर आदमी तो अलग अलग भाषा बोलना शुरू कर दिया। तो इसलिए फर्स्ट रीडिंग में हमने सुने पेतरुस और उनके बाकी शिष्य बाजार में आ गया और वो सुसमाचार का प्रचार करना मांगते हैं। सब आदमी तो जितने आदमी बहुत दूर से आदमी आए थे और ये लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। पेतरुस तो एक ही भाषा में बोलते हैं, लेकिन सुनने वाला तो अलग अलग भाषा में ये सुसमाचार सुन रहे हैं। तो ये लोग भी सोचे कैसे होते हैं, ये हम अपनी भाषा में हर आदमी बोलते हैं। मैं पेतरुस क्या बोले वो मेरे समझ में आ गया, हर आदमी तो बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा आने के बाद हर आदमी को एक वरदान मिलते हैं, तो गिफ्ट है, दूसरी भाषा बोलने का सीखने का वरदान मिलते हैं। और इसके बाद फर्स्ट रीडिंग में सुनते हैं ये तो बाजार में आ गया और इतने ज़ोरदार से भाषण मारे 3000 आदमी एक ही साथ यीशु को स्वीकार किया। तो फर्स्ट मिरेकल है, माने पहली बार इतने डर के ये लोग अंदर बैठे हुए, पवित्र आत्मा आने के बाद सब भूल गया, एकदम जोरदार से वापस आके बाहर आके तो प्रचार करते 3000 आदमी यीशु को ग्रहण किया। तो एक सबसे बड़ा वरदान है। तो पवित्र आत्मा आने के बाद आदमी तो पूरा चेंज हो जाते हैं। किसको हिम्मत नहीं है तो हिम्मत देते, जिसको विश्वास नहीं होता विश्वास देगा। किसी को अलग अलग सेकंड रीडिंग में अलग अलग वरदान की बात करते हैं। किसी को भाषण देने का वरदान मिलते हैं, किसी को रोगियों को चंगा करने का वरदान मिलते हैं, अलग अलग भाषा बोलने का वरदान मिलते हैं। और ये सब वरदान एक मंडली के लिए आवश्यक है। हर आदमी तो एक ही काम नहीं कर सकते, हर आदमी को अलग अलग काम दिए। कोई फादर होगा, कोई प्रचार होगा, कोई मंडली का आदमी होगा, कोई बिशप होगा। हर आदमी अपनी अपनी जवाबदारी ईमानदारी से करने से ये मंडली आगे बढ़ते हैं। इसलिए सेंट पॉल तो मंडली को एक आदमी का बदन के साथ उसका कंपेयर करते हैं, कंपेयर माने के तुलना करते हैं। माथा तो होता है, माथा तो यीशु क्रिस्ट, और मंडली में अलग अलग शरीर में अलग अलग अंग होते हैं। उसी प्रकार मंडली में अलग अलग होते हैं, अंग होते हैं। किसी कान होगा, आंख होगा, नाक होगा, मुंह होगा, हाथ होगा, पैर, हर एक अंग को, हर एक पार्ट्स को एक एक काम होते हैं। और ये सब आदमी एक अच्छे से काम करने से ये मंडली आगे बढ़ते हैं। हाथ हाथ का काम करेगा, पैर पैर का काम करेगा, कान कान का काम करेगा, आंख आंख का काम करेगा, सब आदमी करते तो ये शरीर तो अच्छे से आगे बढ़ते रहेगा। नहीं तो कोई अंग बीमार होगा तो इसका दुख तो सबको लगता है। आंख की बीमारी होने से क्या पूरे बदन में इसको दर्द लगता है, किसी का माथा दर्द होता है, शरीर में पूरे इसको महसूस होता है। तो इसलिए तो अपने मंडली में 1000 आदमी, कितने भी आदमी हो, कोई एक आदमी को दुख लगता है, वो दुख तो दूसरे को भी महसूस होते हैं। तो पवित्र आत्मा आने के बाद कोई अपने अपने नहीं सोचेगा, दूसरे की भलाई के लिए सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो आज इतने ही है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद आदमी चेंज होने चाहिए। नहीं है तो हमारे विश्वास का कोई मतलब नहीं है। बपतिस्मा रहेगा पहले के जैसे, नहीं तो कभी उससे भी खराब होकर जीवन बिताते। बपतिस्मा का कोई मीनिंग नहीं होते, और बपतिस्मा लेने के बाद भी चर्च पे कभी आते नहीं। ऐसे आदमी के लिए क्या बोलेंगे? तो उनको पवित्र आत्मा तो बिल्कुल मिला ही नहीं है। मिलने से ऐसा तो नहीं करने, संडे क्या है, मंडे क्या है, नहीं समझते। बाजार में भी कोई आदमी को मिलते हैं, चर्च का है, मंडली का है, लेकिन चर्च में आते नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं?
तो उनके लिए प्रार्थना करो। अचानक प्रभु हमको तो बुलाएगा, बुलाने के बाद नहीं बोलने का, हमको टाइम नहीं मिला था, हम तो मीटिंग में चला गया था, खेती का काम था, मिथुन ढूंढना था, और काम तो बाद में भी कर सकते, लेकिन संडे के दिन कम से कम 1 घंटा प्रभु के लिए दे देना। और आज का सुसमाचार हमने सुनते हैं, शिष्यों के अधिकार दिया है पाप स्वीकार करने का। हम तो पाप करने से पाप स्वीकार करना ही है। बहुत आदमी कभी भी पाप स्वीकार नहीं करते, सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमसे भी दूसरा बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, तो हम क्यों पाप स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं है, दूसरा आदमी पाप स्वीकार करो ना करो हमारा क्या मतलब है। हम अपने आत्मा के लिए सोचते हैं, पाप करने के बाद जाके पाप स्वीकार करना, पाप से मुक्ति मिलने, प्रभु से माफ़ी मांगने, तो प्रभु हमको सही रास्ते में आगे बढ़ने देगा। और पाप करके, कि पाप तो एक बीमारी जैसे है, बीमारी ठीक समय पर इसको इलाज नहीं करेगा तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार पाप का आदत नहीं होना चाहिए। बार बार चोरी करने वाले को तो कुछ भी नहीं है, चोरी करते ही रहेगा। कोई भी बदमाशी करने वाला शुरू में तकलीफ लगता है, बाद में तो वो तो आदत हो जाती है। दारू पीने वाला शुरू में तकलीफ लगता है, बाद में तो टेस्टी लगता है। इसलिए तो कोई भी चीज़ को खराब आदत शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ है। पवित्र आत्मा से आप लोग प्रार्थना करो, मेरी ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, इसको प्रभु दूर करे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। अपने घर में पवित्र आत्मा रहने से हम प्रभु का ही काम करते रहेंगे। इसलिए अच्छे से जीने की कोशिश करें, विश्वास की कमी सब दूर करें। अपने को जो विश्वास मिला है तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी बांटने के लिए कोशिश करना, ये है पेंटेकोस्ट का मीनिंग। तो कि आज के लिए इतने काफ़ी। विश्वास की घोषणा करें, सब खड़े होकर विश्वास की घोषणा करें।